नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 7/6/2024 और 7/6/2024 से जितने भी करंट अफेयर आज एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना। इसके बाद अप्रैल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटीआई के साथ। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मेटा ने समझौता किया। मुख्य उसका उद्देश्य क्या है? जांच कार्यक्रम का विस्तार करना, तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करना। तो इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मुंबई में। इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स है जो आपके दृष्टिकोण एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको आप नोट करते हुए चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इन पॉइंट्स को भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य सरकार ने कानून निर्माण में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो केरल से प्रश्न है, तो केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको आप नोट करते हुए चलेंगे। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लकवरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमानिया। रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। यूक्रेन के लिए नाटो प्रमुख ने 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोल रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। तो इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको आप नोट करते हुए चलेंगे। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बन ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है। तो ये सभी जो बुलेटिन्स हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनको आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने हाल ही में सफल परीक्षण किया और यह बैलिस्टिक मिसाइल, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में भारत के यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56%।
यूपीआई के लेन देन में 56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने जो है सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैनरा बैंक। नेक्स्ट, हाल में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। चलिए मित्रों, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।